हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। मैं हूं प्रवीण और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। इसमें सीखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके पहले हालांकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। ठीक, तो आज हम सीखेंगे उससे अलग तरीका। हालांकि हम रिकमेंड करेंगे कि आप पार्ट 2 को देखिए, ताकि जब आप इसको देखेंगे तो आपकी क्लियरिटी क्या होगी, ज़्यादा सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपका जो टाइम दिया है 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में अगर आपसे पूछ ले कि 45 डिग्री का कोण एंगल कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो पहले तो बताइए ये कितनी बार बनेगा। तो हमने एक फार्मूला बताया था, क्या, A1 प्लस या माइनस A2 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 2/11। A1 क्या होता है, तो A1 होता है जो ये संख्या, इसमें जो छोटी संख्या होगी उसको क्या करेंगे 30 से गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 और यहाँ पे एक बार हम माइनस करेंगे। A2 कितना होगा, तो दिया हुआ एंगल कितना है 45 डिग्री, ये वाला रख देंगे। अब इसको निकालिए कितना होगा 210 और माइनस 45, तो 210 और माइनस 45 का मतलब होता है 165। और इसको अभी हमें मल्टीप्लाई करना कितना से, 2/11 से। इसको आप कर सकते हैं कम, 11 एकम 11, 5 और 11 पचे 55 और 15 दूनी 30। तो इसमें जो ये जो 30 आ रहा है ये क्या टाइम है, तो हम कहेंगे कि 7:30 पर पहला जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का वो बनेगा 7:30 पर। ठीक है, वहीं फिर दूसरा एंगल बनेगा कब, तो दूसरा एंगल कब बनेगा, तो यहाँ पे दूसरा एंगल के लिए हम क्या करते हैं, जो ये प्लस हमने माइनस किया इसी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी हम कर सकते हैं 210 प्लस 45। अब इसको कर देंगे 210 और 45 की 45 10 55, यानी 255। 255 को गुणा कर देंगे कितने से, 2/11 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400, 500, 510, 510 और बटे 11। इसको कम करिए कितना हो जाएगा, 11 चौक 44। ठीक, 44 6 1 7, 11 छक्का 66, 66 और 4, तो ये हमारा आया, यानी 46 सही 4/11। तो इसका आंसर क्या होगा 7:46 सही और 4/11। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारा टाइम क्या 7:30 और दूसरा क्या आ रहा है 7:46 सही 4/11। तो यानी हम कह सकते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 2 बार बन रहा है। एक तो 7:30 पे बन रहा है, एक 7:46 से 4/11 पे बन रहा है। ठीक, तो यहाँ अब दूसरी चीज़ समझिए, यही अगर आपसे पूछ लेता कि 0 डिग्री का कोण, अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कितना दो आंसर आ रहा था हमारा, एक तो 7:30 और एक आ रहा था 7:46 सही 4/11, जब हम 45 डिग्री की बात हमने किया। अच्छा, यही 7 और 8 के बीच में अगर पूछते 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप क्या करेंगे, सेम वही आपको अप्लाई करना होगा। 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से। ठीक, तो 7 और 3 ये 30, 7 त्रिक 21 210 और A2 वही दिया हुआ कितना 0 डिग्री। आपकी बार तो 45 आप लेंगे नहीं, 0 डिग्री, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से। अब 7 त्रिक 21 का मतलब हो गया 210। अब 210 में आप प्लस करिए या माइनस 0 करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ऊपर वाले में जब आप प्लस 45 कर रहे थे और माइनस 45 कर रहे थे तो वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन किसी संख्या में 0 जोड़िए या 0 घटाइए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणे 2/11, तो ये कितना हो जाएगा 420/11। ठीक, अब इसको कम करिए कितना हो जाएगा 11 नहीं 33 और ये हो जाएगा 7 2 9, तो फिर हो जाएगा 11 8 88, 88 2 और ये हो जाएगा 11। यानी 0 डिग्री की बात करेंगे तो ये कितना 7:38 सही 2/11। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि 0 डिग्री का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो कितनी बार हो रहा है, तो वह हो रहा है एक बार। प्रत्येक घंटे में कितनी बार, एक बार। लेकिन वहीं 45 डिग्री का कोण कितनी बार बना, तो उसी समय में दिए हुए समय में कितनी बार बना, 2 बार। ठीक, ऐसे ही 180 डिग्री की जब आप बात करेंगे तो वो भी कितनी बार बनता है, एक बार बनता है, एक बार बनता है 180 डिग्री। ठीक,
यानी इसी फार्मूले को यहाँ पे तब क्या करेंगे, 180 को रखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, 0 डिग्री कितनी बार बना, एक बार बना। तो दो एंगल आपको हमेशा स्पेशल, ये दो एंगल स्पेशल होते हैं, 180 डिग्री का और 0 डिग्री का, जो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, केवल और केवल एक बार बनता है। अन्य कोई भी एंगल, जैसे हमने यहाँ पे 45 को लिया, इसकी जगह आप कोई ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप वो कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है। ठीक है, और 180 और 0 केवल और केवल एक बार बनता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना होगा, इसी कॉन्सेप्ट आज का हमारा पूरा प्रश्न रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या दिया है कि एक घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई, एक घड़ी में मान लीजिए घंटे की सुई और मिनट की सुई, ठीक, एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटे में एक साथ कितनी बार होंगी। यहाँ जो शब्द एक साथ है ना, तो एक साथ का मतलब होता है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है, एक साथ होंगी, यानी ये मान लीजिए घंटे की सुई है और मिनट की सुई ये है, ये दोनों एक साथ है, तो ये क्या बना नहीं, 0 डिग्री। अब घड़ी में आप जब चेक करेंगे तो 0 डिग्री का कोण एग्जैक्टली आपको अगर दिखेगा तो 12 बजे दिखेगा, क्योंकि 12 बजे जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, ऊपर होंगी। एग्जैक्ट 12 बजे की बात कर रहे हैं, ना 12 से कम ना 12 से ज़्यादा। तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सुइयाँ एक दूसरे क्या है, ऊपर नीचे हैं। तो ये हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ यही चीज़ है। ठीक, अब अभी हमने क्या बताया है कि 0 डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनती है, तो प्रत्येक घंटे में केवल और केवल एक बार बनती है। अन्य कोण 2 बार, 180 और 0 एक बार, तो 0 डिग्री एक घंटे में एक बार। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली देखें तो होता क्या है कि जब आप 12 और 1 के बीच में 0 एंगल डिग्री का कोण निकालेंगे तो 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता ही नहीं है। ठीक है, बनता ही नहीं है। तो आपसे पूछा है ना कि एक दिन में, तो एक बात बताइए, 12 और 1 के बीच में नहीं बना, टोटल जो समय है अगर 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में बनना कितना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए, क्योंकि एक घंटे में बनता है 0 डिग्री एक बार, तो 12 घंटे में बनना चाहिए 12 बार। लेकिन जब आप 12 और 1 को काउंट करेंगे तो उसके बीच बना नहीं, उसके बीच ये एंगल 0 डिग्री का नहीं बना। ठीक है, तो नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एक कम, यानी 12 माइनस 1, यानी 12 घंटा में कितनी बार बनेगा, तो 11 बार बनेगा। अब आप कहेंगे 12 और 1 को आप चेक कर लीजिए, आपको हमने बताया क्या फार्मूला लगाएंगे, तो A1 प्लस या माइनस क्या A2, उसके बाद ये क्या होता है गुणे 2/11। ठीक है, अब इस पर आप लगा के देखिए कि किस तरीके से होता है। ठीक, चलिए अच्छा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब आप करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 × 12 यही होगा ना, 30 × 12 यानी 12 × 3 = 36। ठीक, 12 को आप क्या रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 12 बजे को आप 0 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यानी 30 × क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे अब 0, ये A2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 होने के कारण ये जो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका ना, तो ये आ जाता है 65 सही 5/11। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये आता है 65 सही 5/11। हालांकि हमने पिछली वीडियो में इसका बताया है कि 12 और 1 के बीच में किस तरीके से एंगल निकाला जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 65 सही 5/11। तो 65 सही 5/11 आंसर क्या होगा, 12:65 सही 5/11, जो कि क्या हो जा रहा है, 60 से अधिक हो जा रहा है। और 60 से अधिक होने का मतलब क्या हो जाता है कि ये 1 के ऊपर चला गया, 1 के ऊपर चला गया, यानी 12 और 1 के बीच में कोई 0 डिग्री का कोण नहीं बना। तो बस इतना कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे करना होगा कि 0 डिग्री दिया हुआ है तो 0 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है। ठीक, लेकिन जब आप 12 घंटे की बात करेंगे तो एक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप 12 को काउंट करते हैं। तो जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा आपको केवल और केवल एक काम करना होगा, क्या कि जब 0 डिग्री की बात करेगा और समय दिया हो तो उसमें आप चेक करिए कहीं वो 12 को काउंट कर रहा है कि नहीं। अगर 12 को काउंट कर रहा होगा तो बस एक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ 12 घंटा में कितनी बार बना, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, 12 घंटा में बना 11 बार। तो अगर 12 घंटा में बना 11 बार तो आपको निकालना कितनी देर का है, 24 घंटे का निकालना है। ठीक, 12 घंटा में बना एक बार तो 24 घंटा में 12 घंटा में बना 11 बार, क्योंकि 1 घंटा में बनता है एक बार, लेकिन 12 घंटा में 12 भी वो टाइम हो जाएगी 12 बजे की, तो हो जाएगा एक कम। तो ऐसे 24 घंटा में कितना, 11 दूनी 22 बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 11 दूनी 22 बार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पे क्या किया है, एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी, ठीक है। तो विपरीत का मतलब हो जाता है 180 डिग्री, ठीक। विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री जब भी अपोजिट वैल्यू की बात करेगा। अब जैसे ही 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही 180 डिग्री का होता है, ठीक। 0 डिग्री में क्या होता है, जो टाइम कम होता है वो 12 बजे कम होता है। वहीं जब 180 डिग्री की बात करेंगे तो जो टाइम कम होता है वो कब होता है, 6 बजे कम होता है, ठीक। तो 180 डिग्री एक घंटे में कितनी बार, 180 डिग्री एक घंटे में होता है एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, तो 12 घंटे में होना चाहिए 12 बार, लेकिन होता है 11 बार। 11 बार क्यों होता है, क्योंकि 6 बजे जिस तरीके से वहाँ पे 12 और 1 के बीच में नहीं बनता है, वैसे यहाँ पे 6 और 7 के बीच में एंगल नहीं बनता है, ठीक। 6-7 के बीच में एंगल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग होती है ना एग्जैक्ट 6 बजे की होती है। जब आप 5, 6 और 7 काउंट करेंगे तो ये जो 180 डिग्री का कोण बनता है ना, ये एकदम कब बनता है, तो 6 बजे बनता है। इसी के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, एक गैप हो जाता है। तो हम 12 घंटे में जो है जब काउंट करते हैं तो एक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 22 बार। जिस तरीके से 0 डिग्री होता है वैसे ही ये भी होता है, बस 0 डिग्री 12 पे कम होता है, ये कब कितने पे कम होता है, तो 6 पे कम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई दोनों दिन में एक सीधी लाइन में कितनी बार होंगी। सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, तो सीधी लाइन 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तब भी एक सीधी लाइन होगी, और जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब भी क्या होगी, एक सीधी लाइन होगी, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, 180 और 0 दोनों को निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो पहले हमने बताया कि 24 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार होता है, तो 22 बार होता है। 24 घंटे में 22 बार होता है, ठीक। ऐसे ही 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार होता है, तो 0 डिग्री भी 22 बार होता है, ठीक है। 24 घंटे में ये, तो आपको पूरा निकालना है, तो ये कितना होता है, 22 + 22 कितना हो जाएगा, 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक दिन में समकोण कितनी बार। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब देखना 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, 0 डिग्री एक घंटे में बनता है एक बार, 180 डिग्री एक घंटे में बनता है एक बार, 90 डिग्री एक घंटे में बनता है 2 बार। लेकिन ये कब कम होता है, तो ये कम होता है 3 और 9 पर, क्योंकि 3 और 9 वह समय होता है जब एग्जैक्टली 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब आप 3 और 2 के बीच में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक गैप हो जाता है, यानी 2, 3 और 4 इसके बीच में एग्जैक्ट जो समय हो रहा है वो 3 पे होता है। फिर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है, और ना ही 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही कारण होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो कितना, एक कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही एक बार और कम होता है, तो कब कम होता है, जब आप चेक करेंगे कितने बजे, 9 टाइम कितनी होगी 9 की, तो 9 बजे पे भी एक बार कम होता है। तो 90 डिग्री कब कम होता है, 3 और 9 बजे के, 3 और 9 पर 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, एक बार कम होता है, ठीक। और 90 डिग्री प्रत्येक घंटे में हमें पता होना चाहिए कि 2 बार होता है। तो एक दिन की बात कर रहा है तो 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे। तो पहले 12 घंटे के रेशियो पे चलिए, 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए। लेकिन 12 घंटे में ये बनता कितनी बार है, तो 12 घंटे में 3 और 9 कितनी बार आता है, तो एक बार 3 और एक बार 9 आता है, यानी 2 बार आता है। और 2 बार आने का मतलब कितना, माइनस, तो 2 माइनस, तो यानी 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार होता है, ठीक। 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जब 12 घंटे की बात करेंगे, मान लीजिए आप 12 से चले और 12 पे पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा, 3 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो एक बार 3 पे कम होगा, एक बार 9 पे कम होगा, ठीक। एक बार 3 पे और एक बार 9 पे, तो 2 बार कम हुआ। तो 2 बार कम हुआ, यानी 12 घंटा में होना चाहिए 24 बार, लेकिन हो गया कितनी बार, 22 बार। तो ऐसे ही 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, तो 22 दूना 44 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 44 बार। यहाँ पे कहीं ये ऑप्शन इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 44 बार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये होगा हमारा सही आंसर 44 बार, ठीक।
ठीक है। तो 90 डिग्री को आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक घंटे में कितनी बार, 2 बार बनता है, और ये कम कब होता है, तो 3 और 9 पर कम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 PM से 8 PM के बीच दोनों सुइयाँ, ठीक, मिनट और घंटे वाली एक साथ कितनी बार होंगी। एक साथ का मतलब समझ लीजिए 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री पूछ रहा है। अब ये टाइम दे दिया है, ठीक, तो बस आपको टाइम देखना है कि 2 PM और 8 PM के बीच टोटल समय कितना है। ये जो टोटल समय है ये हो जाता है 6 घंटे का, ठीक, ये होता है 6 घंटे का। अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करना है कि 0 डिग्री जैसे ही देगा, ध्यान दीजिए 0 डिग्री जैसे ही देगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे 12, लिख लेंगे 12, फिर क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ये 0 डिग्री तो यहाँ लिखिएगा 12, और यहाँ टोटल टाइम लिख लीजिए। तो टोटल टाइम कितना है, 6 घंटे का है ना। तो एक चीज़ बताइए, 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 6 बार बनना चाहिए। ऐसे करिए, 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए। अब ये चेक करिए कि 2 और 8 के बीच में कहीं 12 आ रहा है, तो 12 नहीं आ रहा है, क्यों, 2 के बाद बजेगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे बजेगा, लेकिन 12 बीच में हमारा नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो 12 नहीं आ रहा है, तो यानी कोई कम माइनस नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 घंटे। सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको पहला काम क्या करना होगा, टाइम निकालिए। तो टाइम क्या है, देखिए शुक्रवार और शनिवार दिया है, तो शुक्रवार से शनिवार, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया फ्राइडे, फ्राइडे 8 PM, ठीक। पहले आपको समय निकालना होगा, और फिर सैटरडे। अब फ्राइडे 8 PM से जब आप सैटरडे 8 PM तक जाएंगे, देखिए समय तो 10 PM दिया, लेकिन तो 8 PM क्योंकि हमको 24 के सेट में चलना होगा, जो आसानी से निकल जाएगा। तो ये समय तो हो गया 24 घंटे का। अब प्लस 2 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 10 बज रहा है, ठीक ना। तो 10 बज रहा है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, यानी टोटल समय कितना आ गया, 26 घंटे का समय आ गया। तो पहला तो काम आप करेंगे, समय निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये पूछा क्या है कि दोनों सुइयाँ कितनी बार एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब क्या, 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। अब यहाँ पे तुरंत लिख लीजिए, 0 डिग्री कब कम होता है, 12 बजे, ठीक, 12 बजे कम होता है। तो ये जो 12 बजे अगर कम होता है, तो एक बात बताइए, ये टोटल समय कितना दे दिया, 26 घंटे का समय दे दिया, 26 घंटे का। तो 24 घंटे में 12 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 24 घंटे में 12 2 बार, यानी कितनी बार कम हुआ, 2 बार। तो 24 घंटे में 2 बार कम हुआ, यानी इसमें से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, 22। लेकिन प्लस ये 2 घंटा और है, तो इस 2 घंटे में ये 2 घंटा कौन है, यानी 9 और 10 बजे का समय है। तो यानी इसमें तो 12 आया नहीं, तो इसमें प्लस कितना ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। तो 22 और 2 कितना हो जाता है, 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना होगा 0 डिग्री का है, तो 12 आप लिख दीजिए, ठीक। अब 12 कितनी बार आएगा दिए हुए समय में, तो 12 यहाँ पे 2 बार आया, तो 2 बार आया तो 2 माइनस कर दीजिए, और बाकी जितना घंटा होगा उतना हमारा उसमें जोड़ देंगे, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 PM से, पहले इसको देखिए क्या है कि 10 PM से टाइम दिया है, 10 PM, और कब का टाइम है, क्या रखना है, आप टाइम पहले रखिए। टाइम कितना है, सोमवार, सोमवार, सोमवार का मतलब मंडे, ठीक ना, मंडे 10 PM। अब बुधवार दिया है, यानी सोमवार से पहले कहाँ जाएगा, मंगलवार तब बुधवार, तो पहले आप मंगलवार का लिख लीजिए, ठीक। ट्यूसडे, ट्यूसडे 10 PM, इसके बीच का समय कितना होगा, हम 10 PM से 10 PM चल रहे हैं, ये समय हो जाएगा कितना, तो 24 घंटे का समय हो जाएगा। अब आपको लेकिन कहाँ जाना, बुधवार तक जाना है। अब बुधवार कब जाना, 8 AM, तो ट्यूसडे के बाद क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे कब जाना है, तो 8 बजे तक जाना है, 8 AM। देखिए PM से PM 24 घंटा, AM से AM कितना होता है, 24 घंटा, लेकिन PM टू AM चलेंगे तो कितना होता है, 12 घंटे का सेट होता है, ठीक है। लेकिन 10 से 10 रहता तो 12 होता है, लेकिन 10 से कहाँ जाना, 8 ही जाना है, यानी 2 कम। तो ये कितने घंटे का समय हो जाएगा, टोटल 10 घंटे का समय हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 10 कितना हो गया, 34 घंटा, ये समय हो गया 34 घंटा। अब अगर 34 घंटे का समय हो गया, ये टोटल 34 घंटे का। अब दिया है विपरीत, विपरीत का मतलब होता है 180, तो आपको लिखना है 180, कितना पूछ रहा है, 180 कब कम होता है, 6 बजे। टोटल टाइम कितना है, 34, 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है,
एक, तो 34 में कितनी बार बनना चाहिए 34, लेकिन 6 कितनी बार आएगा, तो ये बताइए 24 घंटे में तो 2 बार आएगा, ठीक है, 6 2 बार आएगा, यानी 2 माइनस हुआ। अब प्लस इसके बीच देखिए जो ये समय दिया, क्या इसके बीच में भी 6 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब 8 बजे तक की बात किया है तो 6 को क्रॉस करके गया है, यानी टोटल माइनस होगा वो कितना माइनस होगा +1, यानी टोटल माइनस होगा कितना 3, क्योंकि 6 कितनी बार आ रहा है इसके बीच, ये जो टाइम दिया 34 घंटे का इसमें 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या माइनस हो जाएगा कितना 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पे सही आंसर क्या कर देंगे 31। तो जो भी दिया रहेगा 180 डिग्री, तो कब कम होता है 6 पे, अब 6 पे कम होता है तो टोटल टाइम पहले लिख लीजिए, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ भी हमने टोटल टाइम लिखा ना, यानी इतना घंटा ये टोटल टाइम है, और ये इतनी बार है, ये क्या है इतनी बार बता रहा है, लेकिन तो यहाँ पे 3 क्या किया माइनस किया, क्यों, क्योंकि 24 घंटे में 6 आता है 2 बार, 24 घंटे में प्रत्येक 24 घंटे में हमेशा कोई भी अंक क्या 2 बार आएगा, ठीक, तो वैसे 6 भी 2 बार आएगा, तो 6 अगर 2 बार आया तो 2 कम हो गया। और फिर जब आप अगले दिन गए यानी मंगलवार से बुधवार गए 10 से 8 AM के बीच, तब यहाँ भी क्या आया होगा 6 आया होगा, अगर 6 आया होगा तो यहाँ भी क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है, टोटल 3 माइनस हो गया, कितना आएगा 31। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, कह रहा है 1 PM से 1 AM, अब 1 PM से 1 PM तो दिया नहीं समय, तो 1 PM से 1 AM का जो समय होता है वो टोटल होता है 12 घंटे का, ठीक, अगर सोमवार मंगलवार देता तो हम आगे चलते, लेकिन ये यहाँ पे सोमवार कोई डेट दिया नहीं है, केवल आपको टाइम दिया है, अगर टाइम दिया तो हम PM और AM के हिसाब से चलेंगे, तो ये जो समय दे दिया ये कितना घंटे का दे दिया 12 घंटे का। अब अगर 12 घंटे का समय दिया है तो 3 और 9 कितनी बार आएगा, 12 घंटे में 3 और 9 2 बार आता है, ठीक, 3 और 9 2 बार आता है, तो ये 90 डिग्री का पूछा है ना, तो 3 और 9 को चलेंगे, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, तुरंत क्या करेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कब कम होता है, तो 3 और 9 पे कम होता है, और जो टोटल समय यहाँ पे दे दिया ये कितना घंटे का दे दिया, तो 12 घंटे का दे दिया, तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार 24 बार, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन आप चेक करिए कितनी बार ये कम होगा, तो जो टोटल 12 घंटे का समय दिया है तो 12 घंटे में जाहिर सी बात है 3 और 9 कितनी बार आएगा, एक बार 3 आएगा एक बार 9 आएगा, ठीक है, तो यानी 2 बार आया तो 2 कम कर देंगे, एक बार 3 आया होगा एक बार 9 आएगा, तो कितना कर देंगे 2 कम कर देंगे, एक 3 का कम होगा एक 9 का, तो इसमें से क्या कर देंगे -2, तो 24 - 2 कितना हो जाएगा 22, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि संडे 5 PM से और मंडे 7 PM के बीच 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। आप इसको खुद से लगाने की कोशिश करिए कि आप इस प्रश्न को अब सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, उसके बाद हम लास्ट में इसको बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पास किया होगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इसके बीच टाइम निकालेंगे कि कितने घंटे का टोटल अंतर है। तो 5 PM संडे 5 PM से चलेंगे अगर, ठीक है, संडे 5 PM और फिर संडे से मंडे, तो मंडे 5 PM, हालांकि समय कितना 7 दिया लेकिन तो हम क्या चलते 5 से 5, तो ये टोटल समय कितने का होगा 24 घंटे, प्लस फिर मंडे 7 PM तक अभी आपको चलना है, ठीक, 7 PM, तो ये जो टाइम हो जाएगा ये कितना होगा 2 घंटा, यानी टोटल समय कितना निकल गया, तो 26 घंटे का निकल गया, यानी टोटल समय इसके बीच 26 घंटे का है। तो आपको बस अब क्या करना है, 0 डिग्री कब कम होता है, तो 0 डिग्री हमारा कब कम होता है 12 पे कम होता है, 180 डिग्री 6 पे, और 90 डिग्री कब कम होता है तो 3 और 9 पे। टोटल जो टाइम दिया वो कितना दिया है 26 घंटे का दिया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 26 घंटे, ये भी कितना हो जाएगा 26 घंटे, और ये भी कितना हो जाएगा 26 घंटे, क्योंकि टोटल तीनों के लिए दिया है। अब 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार तो 26 बार बनना चाहिए, 180 1 घंटे में एक बार तो ये भी बनना चाहिए 26 बार, और 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार तो ये होगा 26 दूना 52 बार बनना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है कि कितनी बार ये माइनस हो सकता है। अब बताइए 24 घंटे में ये 12 की बात करेंगे तो ये कितनी बार माइनस होगा, 12 घंटे में एक बार आता है, 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में टोटल 2 बार, ठीक। तो यानी आपका ये जो समय है और 5 से 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी 12 कितनी बार आया होगा, तो 12 आया होगा 2 बार,
12 यहाँ पे आया होगा 2 बार, तो इसको कितनी बार माइनस करेंगे 2। अब 6 कितनी बार आया होगा, तो 6 कितनी बार आया होगा बात करेंगे, तो 6 आया होगा हमारा। यहाँ थोड़ा सा हमें समझना होगा कि ये जो 180 है वो कितनी बार होगा। तो हमें पता होना चाहिए 24 घंटे में तो ये कम हो जाएगा 2 बार, 24 घंटे में 2 बार, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे के बाद जो 26वां 2 घंटा और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो जो समय दिया वो कितना समय दे रहा है, 5 और 7 दे रहा है, यानी 5 के बाद आगे भी बढ़ा है, तो यानी 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, यानी 6 एक बार और काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार काउंट किया जाएगा, टोटल 3 बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 - 2 यानी कितना हो जाता है 24, और ये 26 माइनस क्या हो जाएगा 3, और 26 - 3 का मतलब क्या हो जाता है 23। इसका आंसर क्या होगा 23। अब इसको देखिए, तो इसको हम जब चेक करेंगे 3 और 9, तो 3 और 9 प्रत्येक 12 घंटे में आता है 2 बार, 24 घंटे में आएगा कितनी बार 2 और, तो 24 घंटे में तो 4 बार आ गया, ठीक। लेकिन आगे का जो समय दिया 5 और 7 दिया है, तो इसके बीच 5 और 7 के बीच कहीं भी ना तो 3 आएगा और ना ही 9 आएगा, केवल और केवल 6 आएगा। तो यानी ये कम होगा कितनी बार, तो ये कम हो जाएगा 4 बार। तो 4 बार जब आप इससे कम करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 यानी 48 बार, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हैं इसको लेके। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको 6 यहाँ पे देखिए 5 से 5 की बात करेंगे जब आप, तो ये तो 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे में हमें पता होना चाहिए कोई भी टाइम कितनी बार आता है, तो 2 बार होता है, ठीक। कितनी बार 2, अगर 2 बजे की बात करेंगे तो पूरे 24 घंटे में 2 जो टाइम होगा वो 2 बार आएगा, ठीक है। एक रात को आएगा तो एक दिन को आएगा, ऐसे ही 6 जो एक रात को आएगा एक दिन को आएगा। फिर जब अगली बार आप चलेंगे तो ये 5 से 7 जब आप चलेंगे तो फिर 6 आएगा, ठीक, क्योंकि आप 24 घंटा को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ इसलिए एक और काउंट किया गया, क्योंकि 6 काउंट किया जाता है, तो इसीलिए इसमें 3 कर दिए, इसमें हमने 2 केवल किया, ठीक। और इसमें हमने किसको 4 को काउंट किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 24, 23 और 48 बार 0 डिग्री का कोण, 180 और 90 डिग्री का कोण इतने टाइम के बीच बनेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप जल्द सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखिए कि आपकी क्या समस्या है, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।